माहौल है आप सब जानते हैं, और चाहे पेशे से कोई वकील हो तो सब अहम हिस्सा है, क्योंकि सबका राइट है, सबका हक है अपना वोट कास्ट करने का। तो अगर हम बात अधिवक्ताओं के साथ चर्चा की करते हैं, अगर हम बात एडवोकेट्स के साथ एक स्ट्रेटेजिक डिस्कशन की करते हैं, तो जरूरी है उसी संदर्भ में बात करें, उसी हिसाब से बात करें, और इस बात पे बल देते हुए, क्योंकि आज आप सबके साथ बात करने का मौका, और अध्यक्ष भी है जन सेवक क्रांति पार्टी के, क्योंकि पार्टी गुरुग्राम से बनी हरियाणा के विकास के लिए। पार्टी के लोगों ने ऐसा फैसला किया मिल करके कि जो पार्टी अलग अलग सीटों से नामांकन करके हरियाणा में पहला अपना विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, जिसमें अगर आपके परिचय के लिए, आपके जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, से 7 सीटों से जन सेवक क्रांति पार्टी की पहली विधानसभा चुनाव है ये, तो अपना नामांकन दर्ज कराया। सिरसा की सारी सीटें हमने इसमें कवर करी, क्योंकि बहुत सारी पार्टियों में ऐसा होता है कि टिकटें फाइनल होती हैं या तो सिरसा से या चंडीगढ़ से या दिल्ली से। मुद्दे जो हैं हमारे गुरुग्राम के, आज अस्पताल नहीं है, बस स्टैंड टूटा हुआ है, कूड़ा करकट की समस्या है, सड़कें टूटी हुई हैं, चंद मिनटों की बारिश में जल भराव हो जाता है, बिजली 24 घंटे नहीं आती है, कट लगते हैं, पानी नहीं आता है। और अगर मैं इस परिसर में खड़ा हूँ, इस न्याय के मंदिर में जो ये पुजारी हैं सारे के सारे, इनके लिए न्याय कौन मांग रहा है? चंडीगढ़ में 3 एमएलए गए इस गुरुग्राम से, एक पटौदी से थे, वो भी अधिवक्ता थे, गुड़गांव से वो भी अधिवक्ता थे, और सोना से वो भी अधिवक्ता थे। मुझे तो नहीं लगा आज तक विधानसभा में इन अधिवक्ताओं के न्याय के लिए, इस परिसर के न्याय की मांग उन अधिवक्ताओं ने रखी हो। इन्होंने तो उनको एमएलए बना करके भेजा था। ये सवाल आज उनसे भी है, ये सवाल आज हमने यहाँ पे जिक्र भी किया है, चर्चा भी की है। तो मुझे लगता है इन्हीं मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़ा जाना चाहिए। आपने कहा बिजली नहीं आती, पानी नहीं आती, अधिवक्ता की बात को नहीं रखता जी, तो सब चीज आप कैसे ला पाएंगे? देखिए, बड़ा आसान है सवाल पूछना, और जो नया व्यक्ति आता है उससे तो पूछा ही जाता है। आज गुड़गांव में बहुत ज्यादा साधन भी है, संसाधन भी है, सरकार के पास बजट भी है, लेकिन नीयत नहीं है। और हमारे को जो चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह दिया है वो कलम दिया है, और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से गुड़गांव के लोगों को, इन अधिवक्ताओं को ये आश्वासन देता हूँ, वादा करता हूँ कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, हम शून्य पे सवार हैं, हमारे पास कोई भ्रष्टाचार का आधार नहीं है, हमारे पास कोई पहले से कुछ नहीं है। हम लोग आ करके, क्योंकि हमने अपने क्षेत्रों में भी उन्नति प्राप्त की है, प्रगति की है, तो मुझे लगता है जब अगर हमें मौका मिलेगा तो पहली कलम से अस्पताल, ये टूटी सड़कों को ठीक करवाना और मूलभूत सुविधाओं का दिलवाने का काम जनसेवक करेंगे। बाहर की अगर बात करें तो किस तरीके का आश्वासन मिला है आपको? देखिए, मुझे पहले तो खुशी इस बात की है कि मुझ तुच्छ से जनसेवक को आज बाहर ने अपने विचार रखने का मौका दिया, और मुझे लगता है कि मैं दिल से बात कहता हूँ और दिल तक जरूर पहुंची होगी। और यादव साहब साथ खड़े हैं, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर जो व्यक्ति साथ खड़ा है तो साथ भी देंगे। तो मैं तो प्यार लेकर के जा रहा हूँ, सहयोग लेकर के जा रहा हूँ, और मैंने आज रिक्वेस्ट भी करी है कि आप वकालतनामा भरें हमारा, लोगों के बीच में हमारे लिए पैरवी करें। और सारे वकील, 9300 वकील हैं, 9300 वकील हैं, हरियाणा की सबसे बड़ी बार है, लेकिन दुर्भाग्य है सबसे ज्यादा कमियां भी इस बार में, तो इस कमियों को पूरा करने का। ठीक है, अधिवक्ताओं से मुलाकात की आपने, क्या कुछ खास रहा इसमें? देखिए, ये मुलाकात सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, अधिवक्ताओं का बड़ा अहम योगदान होता है राजनीति के अंदर और चुनावों के अंदर। तो आज मैं धन्यवाद करता हूँ डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट यादव साहब का, जिन्होंने एक मौका दिया कि हम अपने विचार रख सके और अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके। और मुझे लगता है मैंने दिल से बात रखी थी और अधिवक्ताओं के दिल तक पहुंची होगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा है, सबने सुना समझा, और मैंने आने वाले चुनाव में वोट और सपोर्ट की भी अपील की करके। और क्या रणनीति आपने आगे की रखी है? ये चुनाव महत्वपूर्ण कितना हो जाता है, और आगे किस तरीके से आप रणनीति बनाएंगे अपने चुनाव को मजबूत करने? देखो, चुनाव का सबसे बड़ा जो मेन होता है वो ये होता है कि हम सिर्फ लीडर नहीं चुनते, हम एक ऐसा शख्स चुनते हैं जो हमारी बात को आगे तक पहुंचा सके। हम सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि हम हर काम के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों के ऊपर, और हम अपनी बात को ढंग से, हमारी बात को पहुंच नहीं पाती। तो इसके लिए हमें एक ऐसा शख्स चाहिए होता है जो हमारी बात को पहुंचाए आगे तक। जैसे एमएलए ग्रुप में यहाँ इस लड़ाई के अंदर काफी दावेदार है, जहां पर मैं अंकित जैसे जो शख्स जिन्होंने इस इच्छा जाहिर करी और इस डेमोक्रेसी के अंदर एक अपनी मतलब पब्लिक
की आवाज बनकर आगे बढ़ने की कोशिश करी, तो मैं इनकी सराहना करता हूँ, इनको शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ अपनी पार्टी का जो विजन है, आपकी पार्टी का आने वाले समय के लिए जो विजन आपने तैयार किया है, जरा वो भी बता दीजिए। मैं पार्टी का विजन तो प्रधान जी बताएंगे, जो कैंडिडेट है वो बताएंगे। मैं बट ये कहता हूँ कि हमें उम्मीदें हैं और इनकी एक लड़ाई है। हमारे को अगर मौका मिला है इनको साथ देने का, तो हम जरूर इनका साथ देंगे। पार्टी की तरफ से क्या